कड़कड़ाती ठंड ने पूरे जंगल को अपनी आगोश में ले लिया था। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। पेड़ों पर पत्ते नहीं बल्कि बर्फ के गुच्छे लटके थे। इसी जंगल के एक पुराने टूटे फूटे घोंसले में रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू और दो नन्हे बच्चों कुक्कू और चुटकी के साथ रहती थी। घोंसले के छेद से ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। रीमा पुराने चूल्हे को जलाने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान, लकड़ियां इतनी सीली हुई है कि आग सुलग ही नहीं रही। बच्चे ठंड से नीले पड़ रहे हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पैर सुन्न हो गए हैं। पापा, क्या आज सूरज नहीं निकलेगा? अब मुझसे ये ठंड और बर्दाश्त नहीं हो रही। धैर्य रखो बच्चों, मैं भी बाहर जाता हूँ। कालू कौवे के पास कुछ काम मिल जाए तो शायद हम नया कंबल खरीद सकें। टुन्नू हिम्मत जुटाकर कालू कौवे की दुकान पर पहुंचा। कालू अपनी दुकान में अंगीठी ताप रहा था। कालू भाई, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? मेरे बच्चे भूख और ठंड से बेहाल हैं। अरे टुन्नू, इस बर्फबारी में परिंदे अपने पर नहीं खोल रहे। मैं तुझे क्या काम दूं? भाग यहाँ से, मुफ्त खोरों के लिए जगह नहीं है। टुन्नू उदास होकर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे मिट्ठू तोता और कबूतर मिले जो जंगल में लकड़ियां तोड़ने जा रहे थे। भाइयों, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, शायद कुछ लकड़ियाँ मुझे भी मिल जाएं। तीनों जंगल के गहरे हिस्से में लकड़ियां काट रहे थे। तभी वहां एक कमजोर बूढ़ी चिड़िया आई। वह ठंड से कांप रही थी और चलने में असमर्थ थी। बेटा, क्या मुझे कुछ लकड़ियाँ मिल सकती हैं? इस ठंड में मुझसे लकड़ियाँ तोड़ी नहीं जा पाएंगी। ए बुढ़िया, यहाँ से हट जा, हमारा रास्ता मत रोक। हाँ हाँ, हमारे पास खुद के लिए लकड़ियाँ कम है, तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। टुन्नू से यह देखा नहीं गया। उसने बूढ़ी चिड़िया से कहा, दादी आप परेशान ना हो, ये लकड़ियाँ आप रख लीजिए, मैं अपने लिए फिर कभी जुटा लूंगा। चलिए, मैं इन्हें आपके घर तक छोड़ देता हूँ। टुन्नू बूढ़ी चिड़िया के घर लकड़ियां देने उसके साथ गया। बेटा, तेरी गरीबी ने तेरे दिल को छोटा नहीं होने दिया। ये ले, मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार। बूढ़ी चिड़िया ने उसे रंग बिरंगा ऊन का एक छोटा सा गोला दिया। टुन्नू ने उसे साधारण समझकर घर लौट आया। घर पहुंचकर टुन्नू ने वह गोला रीमा को दे दिया। रीमा ने उस ऊन से छोटी सी टोपी बुननी शुरू की। जैसे ही उसने बुनाई शुरू की, एक अजीब सी चमक हुई। अरे, ये ऊन तो खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने पूरी टोपी बना ली, पर गोला अभी भी उतना ही बड़ा है। उसने वह टोपी चुटकी को पहनाई। वाह माँ, इसे पहनते ही ऐसा लग रहा है जैसे मैं गुनगुनी धूप में बैठी हूँ। मेरी कपकपी बंद हो गई। रीमा की उंगलियां जादू की तरह चलने लगीं। उसने कुक्कू के लिए स्वेटर, टुन्नू के लिए मफलर और सबके लिए एक बड़ा सा कंबल बनाया। अचंभे की बात यह थी कि ऊन का गोला छोटा ही नहीं हो रहा था। अगले दिन टुन्नू फिर काम ढूंढने निकला, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। तब रीमा ने एक सुझाव दिया। सुनिए जी, हमारे पास ये जादुई ऊन है। क्यों ना मैं रात भर स्वेटर बुनूं और आप उन्हें बाजार में बेचें? अगली सुबह टुन्नू रंग बिरंगे स्वेटर और टोपियां लेकर बाजार पहुंचा। उसकी चमक और गर्माहट देख जंगल के सभी पक्षी वहां जमा हो गए। टुन्नू बेटा, ये स्वेटर तो बहुत गर्म है, मुझे एक दे दो। मुझे भी माफ कर दो टुन्नू, मुझे भी एक स्वेटर चाहिए। देखते ही देखते टुन्नू की सारी टोपियां बिक गईं। उसके पास अब इतने पैसे थे कि उसने अपना घोंसला पक्का करवा लिया। अब न तो बर्फ अंदर आती थी और न ही ठंडी हवा। रीमा और टुन्नू ने अपनी मेहनत और उस जादुई ऊन से न केवल अपना जीवन सुधारा, बल्कि उन गरीब पक्षियों की भी मदद की जिनके पास ठंड से बचने का कोई साधन नहीं था। उन्होंने उस बूढ़ी चिड़िया की दयालुता को पूरे जंगल में फैला दिया। अब उस टूटे घोंसले की जगह एक खुशहाल घर था, जहां हंसी और गर्माहट का वास था।